ओबीसी की 17 उपजातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज महापंचायत का आयोजन किया है और इस पूरे आयोजन को लीड कर रहे हैं पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप। कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आज होना है कार्यक्रम? ये आज लखनऊ में 17 जातियों को जिनको अनुसूचित जात में माननीय अखिलेश यादव जी ने परिभाषित किया था, उनका हक अधिकार बीजेपी ने छीनने का काम किया है। उसी के लिए इन 17 जातियों के जो मुख्य लोग नेता हैं, हमारे सांसद, विधायक और भी जो समाज सेवी प्रतिनिधि हैं, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं इन 17 जातियों के, चाहे राजभर हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, सभी लोग आए हैं। और ये पंचायत निर्णय लेगी कि इस बीजेपी सरकार ने हमारे समाज को धोखा देने का काम किया। चुनाव से पहले अमित शाह जी आए थे, डॉक्टर संजय निषाद जी ने मीटिंग बुलाई, कहा उसमें आरक्षण मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिला तो कहा कि बाद में देंगे, चुनाव के बाद देंगे। चुनाव में सरकार बन गई तब भी नहीं दिया और निरस्त कराने का। उससे पहले भी योगी जी ने भी कई बार वादा किया, कई पेपर कटिंग है कि गोरखपुर में बोले हैं कि हम निषादों को आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक तो नहीं मिला निषादों को आरक्षण, न प्रजापति न राजभर को। तो ये महापंचायत के माध्यम से ये निर्णय लिया जाएगा और इस सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। ये 17 जातियाँ मिलके ये महापंचायत केवल यहीं नहीं रुकेगी, ये लखनऊ में तो आज बैठक है और महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा। इसको विस्तार जिले से लेकर विधानसभा और पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्रों पे भी होगा। और जो केंद्र में बैठी सरकार को ये चेतावनी है, देते हैं कि आरक्षण हमारा हक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान में, वो हमें मिलना चाहिए। हम परिभाषित माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, प्रजापति, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुराहा, भर, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, इन 17 जातियों, ये बहुत इनकी दयनीय स्थिति खराब है, आर्थिक, सामाजिक, सभी शैक्षिक सभी स्थितियां खराब है। और हम समाज के जो बैठे हैं नेता सत्ता में, इन जातियों से संबंधित, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये समाज उनका बहिष्कार करेगा अगर आरक्षण नहीं लागू होगा। ये समाज जिलों में भी बहिष्कार करेगा, सरकार का बहिष्कार करेगा और बीजेपी को ये समाज निर्णय लेगा, त्यागने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने जो नोटिफिकेशन किया था, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का मामला है, संवैधानिक मामला है और ये संसद में हो सकता है। सिर्फ संसद किसकी है? संसद में बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था वो सही किया था और बहुत लोगों से, विशेषज्ञों को यही अधिकारी थे। और इन्होंने तो, बीजेपी सरकार ने तो 5 साल जवाब नहीं दाखिल किया, कई बार कोर्ट ने फटकार लगाई, वहाँ निरस्त नहीं किया है, सरकार ने विड्रा किया है। सरकार शासनादेश के पक्ष में नहीं खड़ी रही, इसलिए शासनादेश निरस्त हुआ है, ना कि कोर्ट ने निरस्त किया। सरकार नहीं उसके पक्ष में खड़ी हुई क्योंकि उनको लगता कि माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, कहीं ये सारा वोट माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में न चला जाए। लेकिन निषाद और राजभर वोट की आप बात कर रहे हैं, राजभर तो आपसे अलग हो गए हैं, निषाद भी, संजय निषाद और अन्य लोगों के पास है इसका ज़्यादातर वोट, तो वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी के पास है ही नहीं दोनों। ये क्या दिखाई पड़ रहा, ये देखिए ना, ये निषाद, प्रजापति, राजभर उनकी जेब में आया, उनके गुलाम नहीं है। उन्होंने धोखा देके अपने साथ में जोड़ा था, कहा आरक्षण दिलवाएंगे। आज आरक्षण के नाम पे केवल अपने घर का आरक्षण ले रहे हैं और उनको भी बेनकाब करने का, उनका भी ये समाज बहिष्कार करेगा। और समाज पे किसी की बपौती नहीं, देखिए ना, सारा समाज बैठा है, कश्यप, निषाद, सब प्रमुख लोग आए हैं, विधायक, सांसद और हमारे समाज के जो जिलों में विधानसभाओं में कार्यकर्ता जो समाज से भी संस्थाएं चलाते हैं, समाज के जागरूक हैं। कितने लोग तो राजभर को छोड़ रहे हैं, कितने लोग निषाद पार्टी को छोड़ रहे हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं। आप देख नहीं रहे क्या? तो आज इस महापंचायत के माध्यम से आप क्या ऐलान करने जा रहे हैं? महापंचायत अभी चल रही है और अभी निर्णय लिया जाएगा और इस महापंचायत के माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि अभी सत्र चलने जा रहा, इस सत्र में ले आएं और इसको पास करें। अगर इस सत्र मानसून सत्र में अगर पास नहीं किया तो पंचायत निर्णय लेगी और इसको बृहत रूप में इस सरकार को घेरने का काम करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंक कर अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम। तो यहाँ से ये आंदोलन जो है महापंचायत का, वो कहाँ कहाँ जाएगा? ये आंदोलन आज तो लखनऊ की राजधानी में बैठ के प्रतिनिधियों की बैठक है, ये जिलों में जाएगा, विधानसभाओं में जाएगा और पार्लियामेंट में जाएगा और उसके बाद में यहाँ भी घेराव होगा, यहाँ भी बड़ी और इससे भी बड़ी पंचायत लगाई जाएगी और मीटिंगें की जाएंगी जिलों में, गांव-गांव तक इसको ले जाया जाएगा। और इस आंदोलन को जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली भी घेरने का काम करेंगे। चुनाव के समय ये कोई स्टंट तो नहीं है?
चुनाव के समय माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू कर दिया था, और चुनाव के समय तो ये लोग रैली कराते हैं कि आरक्षण देंगे, आ जाओ। तो निषादों ने क्या किया था, आपने नहीं देखा था? कुर्सियां चला चला के फेंकने का काम किया था, कुर्सियां तोड़ने का काम यही अमित शाह जी की मीटिंग में किया था। डॉक्टर संजय निषाद ने धोखे से, निषाद भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे। वो केवल गुमराह कर रहे हैं। आपकी आवाज केंद्र सरकार तक धीरे पहुंचेगी, लेकिन उनकी तेज पहुंचेगी। वो मंत्री हैं। उनकी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अमित शाह जी को बुलाया था और लोग जनता को, निषादों को झांसा दिया था कि आरक्षण दिलाएंगे, नहीं दिया तो निषाद तो उन्हें छोड़ चुके उन्हें तो। और जिस तरीके से फिर कहा कि नहीं हम चुनाव के बाद दिलवा देंगे, अभी तक तो नहीं दिलवाया। उनकी तो केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। निषाद उनका भी बहिष्कार कर रहे हैं। उनको भी कई जगह, अभी पश्चिम में गए तो वहाँ भी लोगों ने बहिष्कार किया, और राजभर को छोड़ ही रहे, आप देख ही रहे। तो ये लोगों का चेहरा उजागर हो गया कि ये सत्ता से मिले हुए हैं और सरकार, बीजेपी सरकार से मिलके निषाद, राजभर और प्रजापति समाज का गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। तो राजपाल कश्यप हैं जो आज महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इस महापंचायत के माध्यम से वो निषाद, राजभर वोटों पर निशाना साध रहे हैं, और बहुत सारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी महापंचायत है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था, नोटिफिकेशन कराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। उसके बाद फिर एक मुद्दा ये फिर से चर्चा में आ गया है, और कोशिश ये है कि जो 17 उपजातियाँ हैं ओबीसी की, उनको किसी न किसी तरह से अपने पास लाया जाए, उनका वोट हासिल किया जाए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।